हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 7th की हिस्ट्री चल रही है, इसका आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 कराने वाली हूँ, जिसका नाम है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। इससे पहले ऑलरेडी आपके 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सीटेट के दिसंबर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ आपको। पेपर 2 सोशल साइंस पेपर 2 है हमारा एसएसटी। तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक पीवाईक्यू की सीरीज़ भी कराई थी 5 डेज़ की, तो उसमें आपका 23 वाले जितने भी ये क्वेश्चन पेपर हैं, आपका जनवरी वाला और जुलाई वाला और 24 का आपका जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था वो वाला क्वेश्चन पेपर भी आपको उसमें मिल जाएगा। और उससे पहले भी 21 का और 19 का 18 का शायद पेपर्स उसमें सारे हैं। तो वहाँ से भी आप पेपर्स को चेक करके साथ के साथ आप अपनी तैयारी रख सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स, कीर्तन एंड कव्वालीज और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स। जैसे कि आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखा होगा, हर किसी का तरीका एक अलग होता है। कोई भजन गा के पूजा करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई कव्वाली गाता है, कोई ऐसा होता है कि शांति में बैठ के सिर्फ भगवान का नाम ही जप रहा होता है, और कुछ तो इतने ज़्यादा उसमें खो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू ही आने लगते हैं। तो सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज अ लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति सूफी मूवमेंट्स एंड दे हैव इवॉल्व्ड सिंस द 18th सेंचुरी। ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये भगवान के प्रति आपकी क्या श्रद्धा है, और वो अलग अलग तरीके की भक्ति होती है, सूफी के मूवमेंट्स होते हैं। ये कब किस में आए थे, ये आपके 8th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड का आइडिया कहाँ से आया, कैसे था, क्या आइडिया है। बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड एंड गॉडेस। जैसे कि ये बड़े बड़े राज्य उभरने लगे थे, अस्तित्व में आने लगे थे, तो वो क्या करते थे, उनके अपने अपने भगवान होते थे, देवी देवता होते थे, जिनकी वो पूजा करने लगते थे। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन। जैसे कि लोगों की एक तरीके साथ साथ आना शुरू करा, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, शहर बढ़ने लगे, उनकी ट्रेड होने लगा, मार्केट हो गए, साम्राज्य बढ़ने लगा, नए नए आइडियाज आए, डेवलप होने लगे। द आइडियाज दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। अब ये क्या हुआ कि भाई आपको जन्म मरण के चक्कर में तो आना ही है। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी होगी, फिर मृत्यु हुई है तो फिर आपका जन्म भी होगा। ये क्या है, ये एक पूरी साइकिल है, ठीक है। तो इस साइकिल में आप वो ये गुड डीड्स और बैड डीड्स हो गए, आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको अच्छा अच्छा सब मिलेगा अगले जन्म में, आप बुरे कर्म करेंगे तो वो भी उस तरीके से होगा। तो सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इवन कि ऐसा है कि अगर आप जो ह्यूमन बीइंग का आइडिया है वो भी इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई जन्म के टाइम में सब लोग बराबर है, नहीं। आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको बहुत अच्छी जगह जन्म मिलेगा, आपके खराब कर्म होंगे तो आपको ऐसे ही कहीं पे भी जन्म मिल जाएगा। द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेज केम फ्रॉम बर्थ अ नोबल फैमिली और अ हाई कास्ट वाज अ सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट। वही बात है कि आप अगर हाई कास्ट में अच्छी जगह जन्म लेते हो, तो आप नोबल फैमिली में अगर आप जन्म लेते हो तो आपकी यही है, पुराने कर्म जो है वो यहाँ पर आपके काम आते। मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज। जो बहुत सारे लोग थे वो इससे कंफर्टेबल नहीं थे। टर्न टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड जैनिज्म अकॉर्डिंग टू विच इट वाज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। अब बहुत सारे जो लोग थे वो इस तरीके के आइडियाज़ को नहीं मानते थे, तो उन्होंने बुद्धा और जैनिज्म की जो टीचिंग्स थी उनको अपनाना शुरू किया। सोशल डिफरेंसेस उन्होंने वहाँ पर देखे, और जो साइकिल थी रीबर्थ की, उन्होंने सोचा कि पर्सनल एफर्ट अगर हम करते हैं तो इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडियाज ऑफ अ सुप्रीम गॉड। बाकी जो लोग थे, एक सुप्रीम गॉड के आइडिया उनके दिमाग में आने लगा, हु को डिलीवर ह्यूमन फ्रॉम सच बॉन्डेज एंड अप्रोचेज विद डिवोशन और भक्ति। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवत गीता। अब ये जो आइडिया था ये आपका भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। ग्रोइंग द पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज एंड कॉमन एरा, जो कि उस समय की उस टाइम पर काफी पॉपुलर था। अब इसमें 3 आ जाते हैं, जैसे कि आपका शिवा हो गया, विष्णु हो गया एंड दुर्गा एज सुप्रीम डेटीज केम टू बी वर्शिप थ्रू एलैबोरेट रिचुअल्स। मतलब उस टाइम पे शिव जी की, विष्णु जी की और दुर्गा जी की ही
ये जो देवी देवता थे उन्हीं की पूजा बहुत ज़्यादा होती थी। एट द सेम टाइम उसी समय पे गॉड एंड गॉडेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाई, मतलब अलग अलग जगह पर जो देवी देवताओं की पूजा होती थी उनको भी शिव, विष्णु और दुर्गा के रूप में ही माना जाता था। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ द पुराणिक स्टोरी, मतलब इस टाइम पे जितने भी ये लोकल मिथ्स हो गए या ये सारी चीजें होती है पुराणिक स्टोरीज में आते थे। एंड द मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराण, और किस तरीके से ये पूजा करने का एक मेथड होना चाहिए, ये सारी चीजें भी किस में है, पुराण में, वर इंट्रोड्यूस इनटू द लोकल कल्ट, जो कि जितने भी ये लोकल लोग थे इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई। Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotee to receive the grace of God regardless of their caste status। मतलब अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कोई भी कास्ट मैटर नहीं करती है, चाहे आप उच्च कास्ट के हैं चाहे आप लोअर कास्ट के हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है, भगवान आपके भाव को देखते हैं। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट अडॉप्टेड दीज बिलीव्स। ये जो आइडिया था भक्ति का काफ़ी पॉपुलर हुआ उस समय पे, जिन्होंने ये बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी ये चीज़ पर विश्वास किया। अब हम बात करते हैं भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भक्ति उस टाइम पर किस समय की, किस तरीके की थी। इसमें दो आते हैं, एक होता है आपका न्यान्यार्स एंड एक होता है अल्वार्स। न्यान्यार्स कौन होते हैं, जो आपकी लॉर्ड शिवा की भक्ति करते थे, और जो आपके अल्वार्स होते थे ये है आपके जो कि आपके लॉर्ड विष्णु की भक्ति करते थे। ठीक है, ये दो आपको क्लियर हो गया। और ये आपसे पूछा जा सकता है आपके मैचिंग में कि जो आपके न्यान्यार्स हो गए ये किसकी भक्ति करते थे, तो वो आपका उसमें लॉर्ड शिवा आप उसमें मैच कर सकते हैं, और जो अल्वार्स हो गए वो लॉर्ड विष्णु की भक्ति करते थे। तो ये आपको पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोट करते हुए चलना है। अब यहाँ से हम देखते हैं द 7th to 9th सेंचुरी सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट। जो आपका 7 से लेके 9th सेंचुरी के बीच में था, ये जितने भी आपके रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, भक्ति में चेंजेस जो हुए थे, ये उस टाइम पर काफी उभर रहे थे। लेड बाय द न्यानार्स सेंट, जो डिवोटेड टू शिवा, जो न्यानार्स थे जो शिव जी की भक्ति करते थे, और जो अल्वार्स थे जो विष्णु जी की भक्ति करते थे, हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दीज कंसीडर्ड अनटचेबल लाइक पुलैयार एंड पुराना। अब ये क्या हुआ कि जो हर कास्ट के लोग उसमें आते थे, एक अस्पृश्य जाति के लोग भी थे, जिसमें आपका पुलैयार हो गया या पनार्स हो गए, ये लोग भी उसमें इंक्लूड थे। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनिस एंड प्रीचेस ardent लव ऑफ शिवा एंड विष्णु एज द पाथ ऑफ सेल्वेशन। ये क्या कहते थे, जितने भी आपके बुद्धिज्म हो गए, जैनिज्म हो गए, इनके एक तरीके से क्रिटिकल थे इनके थॉट्स को लेके काफी, और वो सिर्फ शिव और विष्णु की ही भक्ति करना चाहते थे, और उसी से उनको लगता था कि यहीं से हमें ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। दे ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। जो संगम लिटरेचर में जो आइडियाज मिलता है उन्होंने उसको देखा एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, और उसको भक्ति के वैल्यूज के साथ उसमें उन्होंने मिक्स किया। द नायनर्स एंड अल्वास वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्या थे, ये एक तरीके से जगह जगह जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। कंपोजिंग एक्सटिंग पोएम्स, उन्होंने नई नई पोएम्स को भी लिखा, और देवी देवताओं के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। विलेजेस में जाते थे और म्यूजिक के साथ उनको गाते भी थे। अब यहाँ पर हम आपको यहाँ पर अगर हम देखते हैं न्यानार्स हो गया, ये आपका 63 थे, और जो आपके अल्वास थे ये आपके 12 थे, और ये डिफरेंट बैकग्राउंड से ही आते थे। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं बिटवीन 10th to 12th सेंचुरी, आप 10th to अगर 12th सेंचुरी की बात करते हैं, अब आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये एक एक सेंचुरी के बारे में बताया गया है। जैसे कि जब आपको मुगल का पीरियड आया या बाकी और किसी राजा का पीरियड आया, तो बताया कि इस समय से इस समय तक उसने क्या क्या किया था। ऐसे ही ये भक्ति का पीरियड चल रहा है कि उस समय पर कौन कौन से भक्ति के फेजेस आए थे, किसने किस टाइम पर ज़्यादा कौन से देवी देवता को माना था, कब ये आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले जो ये चीज़ें थी, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पता चल रही है हर सेंचुरी का। जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो 10th to 12th सेंचुरी है। उस टाइम पे क्या था, चोला एंड पांड्या किंग बिल्ड इलेबरेट टेम्पल्स अराउंड मैनी ऑफ द श्रीन विजिटेड बाय सेंट पॉइंट्स। इन्होंने क्या करा, जो चोलास थे और जो पांड्यास थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए, जहाँ पर ये जो सूफी संत हुआ करते थे, ये संत महात्मा हो गए, ये वहाँ पर आकर अपनी पोएम्स लिखते थे या वहाँ पर विजिट करते थे। स्ट्रेंथनिंग द लिंक बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप, और उनके जो संबंध थे, जो कि ये भक्ति ट्रेडिशन हो गया या मंदिरों में जो पूजा होती है, उनके संबंध काफ़ी
ये अच्छे हो जाए इसलिए भी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम, ये एक समय था व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड, जिस टाइम पर उनकी जितनी भी पोएम्स थी उनको कंपाइल किया गया। हेजियोग्राफिक्स हुआ, मतलब जो राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ, जैसे कि हम जीवनी कहते हैं, वो लिख हुआ। द रिलीजियस बायोग्राफिक्स ऑफ द अलवार्स एंड न्यानार्स वर ऑल्सो कंपोज्ड। ये जो बायोग्राफी लिखी गई अलवार्स के बारे में, न्यानार्स के बारे में, जीवनी, ये भी कंपोज करी गई। टुडे वी यूज दी टेक्स्ट एज सोर्स ऑफ राइटिंग स्टोरीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। आज की डेट में आप इनको एक इतिहास का जो होता है ना कि सोर्स के रूप में आप यूज करते हैं भक्ति ट्रेडिशन के लिए। यहाँ पर ये एक पोयम लिखी गई है, द डिवोटी एंड द लॉर्ड, ये आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपका आता है फिलोसफी एंड भक्ति, दर्शन और भक्ति का किस तरीके से संबंध है और क्या है। शंकरगारा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ इंडिया, ये क्या थे, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली दार्शनिक थे भारत में, जिनका जन्म हुआ था केरला में 8th सेंचुरी में। ही वॉज एन एडवोकेट और अद्वितीय एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। अब ये क्या करते थे, ये अद्वितीय के समर्थक थे और ये विश्वास करते थे कि जो आत्मा होती है वो अकेली होती है और जो सुप्रीम गॉड होता है वही एक अल्टीमेट रियलिटी है। ही थॉट दैट ब्रह्म द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी, उन्होंने गॉड को क्या ब्रह्म बोला है, एंड वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया, इन्होंने कहा है कि जो हमारे आसपास का संसार है वो सब मोह माया है। एंड प्रीचेस रियूनियन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडप्टेशन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्म एंड अटेन सेल्वेशन। मतलब अगर आपको ब्रह्म का एक ट्रू नेचर एक तरीके से समझना है और आप चाहते हैं कि मोक्ष के रास्ते पर आप जाएं, तो उसके लिए आपको ये जो मोह माया है ये सब हटानी पड़ेगी। मतलब इनका ये अपने थॉट्स थे। अब रामानुजन एक और थे जिनका तमिलनाडु में जन्म 11th सेंचुरी में, वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स। ये क्या थे, ये जो लॉर्ड विष्णु की भक्ति करते थे उनसे काफी प्रभावित हुए थे। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion of Vishnu. अब इनका मानना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है या आपको इन सारे चक्रों से जो अगर मुक्ति लेनी है, तो उसके लिए आपको विष्णु जी की तरफ ज़्यादा पूजा करनी पड़ेगी या भक्ति करनी है, आपका उनकी तरफ होना। Vishnu is his grace helped the devotee to attain the bliss of union with him. He propounded the doctrine of Vishishtha Devata or qualified oneness in that the soul even when united with the supreme God remain distinct. इनका मानना था कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलने होने के बाद भी वो एक खुद की एक एग्जिस्ट करती है, मतलब एक तरीके से फिर भी वो रहती है। रामानुजन डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ भक्ति विच डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। अब क्या हुआ था, जो नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पर जो भक्ति हुई थी उसके भी वो समर्थक रहे थे, इंस्पायर हुए थे नई नई चीज़ों से, जो भक्ति की नई नई चीज़ें उस टाइम पर आ रही थी। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, वो आपका आता है बसवनास एंड Veerashaivism. We noticed earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. अभी हमने पहले जो तमिल भक्ति था और जो टेम्पल वर्शिप थी उसके बीच में कनेक्शन को हमने देखा था। This is turn led to a reaction that is best represented in the वरिशिवा movement. मतलब जो उस टाइम पे ये जो वरिशिवा आंदोलन हुए थे, जिसमें ए वसावना एंड हिज कैंपेन जो की थी अल्लमा प्रभु एंड अक्का महादेवी, इन्होंने काफ़ी ही रोल प्ले किया था। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका, ये जो आंदोलन था ये कर्नाटका से शुरू हुआ था इन द मिड 12th सेंचुरी में। द विश्ववास आर्ग्यूज स्ट्रॉन्गली फॉर द क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्गली आर्ग्यूमेंट किया था किसके लिए, सभी ह्यूमन बींग को एक इक्वल मानने के लिए कि कास्ट के हिसाब से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, हर कोई बराबर होता है। और ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन, और वुमेन की ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ट्रीटमेंट इन द सेंस के उनकी रिस्पेक्ट के लिए, कि वुमेन को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने काफ़ी आर्ग्यूमेंट किए थे। They were also against all form of ritual and ideal worship, और ये मूर्ति पूजा के काफ़ी खिलाफ थे और जितने भी आप रिचुअल्स होते हैं उनके काफ़ी अगेंस्ट थे ये। अब यहाँ पर देखते हैं भक्ति मूवमेंट इन दक्कन। अब दक्कन, ये इसको आप हिंदी में लिखेंगे तो ये आपका दक्कन हो जाएगा, ठीक है। भक्ति मूवमेंट उस टाइम पर कैसा रहा था, फ्रॉम द 13th to the 17th सेंचुरी। अब आप आ गए यहाँ पे 13 से लेके 17 सेंचुरी के बीच में। आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप
आगे जैसे सेंचुरीज आती जा रही हैं उसके बारे में आप समझते जा रहे हैं कि उस टाइम पर जो पूजा पाठ थी, जो भक्ति थी, वो किस तरीके की थी। फ्रॉम द 13 टू द 17 सेंचुरीज महाराष्ट्र सॉ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पॉइंट, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ये संत कवियों आने लगे थे। हु सॉन्ग इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, वो जो सॉन्ग गाते थे वो बहुत ही सिंपल मराठी लैंग्वेज में होते थे जो कि लोगों को काफ़ी इंस्पायर करते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एज वेल एज वुमेन में भी थी जो कि आपका सक्कूबाई थी, एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट, मतलब एक चोखा मेला जी ये जो फैमिली थी उससे भी थे जो कि एक अस्पृश्य जाति के से बिलोंग करती हैं, जो महार कास्ट उनकी हो गई। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विथाला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन Pandharpur, as well as on the nation of the personal God residing in the heart of the people. ये जो लोग थे ये विठाला जो कि विष्णु जी की ही एक फॉर्म है, उनका मंदिर पंधारपुर में है, इसके ऊपर फोकस करते थे और ये मानते थे कि जो आपके पर्सनल गॉड हैं वो आपके लोगों के दिल में बसते हैं। दीज सेंट पोइट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, मतलब ये जितने भी संत कवि होते थे इन्होंने जितनी भी फॉर्म है सारी रिचुअलिज्म की ये उन सबको रिजेक्ट किया है। डिस्प्ले ऑफ पेटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, और बर्थ के हिसाब पर जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं कि भाई अगर आपने नीची जाति में जन्म लिया है तो आप नीची जाति के ही हो जाएंगे, ऊंची जाति में जन्म लिया है तो उधर के ही हो जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया है। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ रीयूनिकेशन एंड प्रीफर टू लिव विद देयर फैमिलीज, मतलब इन्होंने इस चीज़ को भी रिजेक्ट किया है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपना जीवन यापन करिए और पर्सन जितने भी आपकी पर्सन्स हैं उनके साथ हम्बल तरीके से रहिए, लोगों की सेवा करिए, उनकी ज़रूरतों जितनी भी है उनको पूरा करिए। इन्होंने इस चीज़ों को समर्थन किया है और जो कास्ट के हिसाब से जो डिफरेंसेस हैं इनको रिजेक्ट किया है। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज एज दे इंसिस्ट दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। भक्ति क्या है? भक्ति जब होती है जब हम दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं। और जैसे कि एक फेमस गुजराती से नरसिंह मेहता ने कहा है कि दे आर वैष्णवा हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर, जो कि वैष्णव जनते ही पीर पराई जानी ना, ये इस तरीके का इसमें है कि आपको लोगों के जो दुख दर्द है उनको शेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, ये भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आपका टॉपिक आता है वो है आपका नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज। ये क्या थे? द नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइजेस द रिचुअल्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लोकल आर्ग्यूमेंट, मतलब बहुत ही सिंपल लोकल आर्ग्यूमेंट करके ये इन्होंने क्या किया था उस टाइम पर जितने भी रिलीजियस ग्रुप ये उभर रहे थे इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जितने भी रिचुअल्स हो गए या एक तरीके से सोशल ऑर्डर हो गए, सिंपल लैंग्वेज में ही इनको इन्होंने काफ़ी रिजेक्ट किया। अमंग देम इनमें जो थे वो थे आपके नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज। दे एडवोकेटेड रियूनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इन्होंने एक तरीके से त्याग का समर्थन किया है। त्याग मतलब कि अगर आपने इन्होंने मेडिटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है या आप अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना चाहते हैं जो कि सिर्फ एक ही है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टू अचीव दिस, इसको अपनाने के लिए एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगासना, मतलब आप योगा करिए, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करिए, आप मेडिटेशन करिए, इसके द्वारा ही आप अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। दीज ग्रुप्स बिकम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट, ये जो ग्रुप था, ये जो लोअर कास्ट थे इसमें काफ़ी पॉपुलर था। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड ऑफ डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्थन इंडिया, और बाद में नॉर्थन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। इनका जो क्रिटिसिज्म था ये काफ़ी ज़्यादा लोअर कास्ट में था और ये नॉर्थन इंडिया में बाकी पॉपुलर हुए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में आ जाता है आपका इस्लाम और सूफीज़्म। इसके बाद आपका ये वाला टॉपिक आएगा न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, ये आपका पार्ट 2 में रहेगा। तो पार्ट 1 आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी लेंदी है और एक साथ कराने में नहीं हो पाता है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है आपका, और पार्ट 2 भी इसका अभी आपको मिल जाएगा। तो आपका ये पूरा चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं लास्ट टॉपिक है आपका इस्लाम और सूफीज्म। इनका क्या था उस टाइम पर भक्ति, अगर हम देखें तो द सिंध हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज, सो मच सो
that it is believed that they adopted many ideas of each other। अब जिस टाइम का जो ज़्यादा जितने भी आपके सूफीज हो गए या संत महात्मा हो गए, इन्होंने एक दूसरे के जितने भी विचार थे उनको अडॉप्ट किया है। सूफी वर मुस्लिम मिस्टीज, जो सूफी थे ये काफ़ी रहस्यवादी थे, मतलब मुस्लिम आध्यात्मिक थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियस्टिक एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड। इन्होंने भी जितनी भी बाहरी ये पूजा पाठ ये सारी चीज़ें होती है इनको रिजेक्ट किया है, और डिवोशन ऑफ लव एंड गॉड को इन्होंने एम्फेसाइज किया है, एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म एंड सबमिशन टू वन गॉड। मतलब इन्होंने क्या किया है, स्ट्रिक्टली एक तरीके से इन्होंने माना है कि सिर्फ एक ही गॉड होता है जिसको ये अल्लाह कहते हैं। इन द 8th and 9th सेंचुरीज, अगर हम 8th से 9वीं सेंचुरी की बात करते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स डेवलप डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हॉली लॉ। इन्होंने क्या करा है, जो इनकी हॉली लॉ है उसको काफ़ी, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी उनके स्कॉलर्स हैं उनको काफ़ी डेवलप किया है थियोलॉजी ऑफ इस्लाम को। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या हुआ, जो इस्लाम का ये है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। सूफीज ने प्रोवाइड किया है इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर आ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। मतलब वही है, भगवान एक तरीके से सिर्फ एक है, हर किसी का अपना अपना तरीका हो रहा है उसको समझने के लिए। The Sufis often rejected the elaboration rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars। मतलब जितने भी मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने जितनी बार सारी भी चीज़ें बताई हैं सूफीज ने उनको भी रिजेक्ट किया है। They sought union with God much as a lover seeks his beloved। इनका मानना था कि जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए पागल होता है प्यार में, उसी तरीके से आपको भगवान के लिए होना है सारी दुनियादारी को छोड़ के, इनका ये मानना था। लाइक द सेंट पॉइंट द सूफीज टू कंपोज पोएम, सूफीज टू कंपोज पोएम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। सूफीज ने भी अपनी काफ़ी सारी पोएम्स लिखी जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया। एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग anecdotes and fables developed around them। Among the great Sufis of Central Asia with Ghazali, Rumi and Sadi, like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis to believe that the heart can be trained to look at the world in different ways। मतलब इनका यही मानना था, इन्होंने अलग अलग पोएम्स लिखी जिनके बारे में इनके अंदर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया उस टाइम पर। जैसे कि नाथपंथीज हो गए, सिद्धार्थ हो गए या योगीज हो गए, जो विश्वास करते थे कि अगर आपको एक तरीके से अपने दिल से सारी चीज़ें देखनी है तो आपको दुनिया के अलग अलग तरीकों को देखना होगा, या अलग अलग जगह पर आप जाइए, अलग अलग आपका एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। दे डेवलप लैबोरेट मेथड्स टू ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। इन्होंने अलग अलग मेथड्स को बनाया, जैसे कि आप जिक्र हो गया, जैसे कि जब आप एक चांटिंग करते हो उस तरीके से, कंटेम्पलेशन हो आपका हो गया जब आप सिंगिंग करते हो, राग हो गया जब आप डांसिंग करते हो, डिस्कस ऑफ द ब्रेथ कंट्रोल। मतलब एक तरीके से इन्होंने जो बताया था नाथपंथीज ने, सिद्धार्थ और योगीज ने, कि अगर आपको ब्रेथ कंट्रोल करना है, मेडिटेशन करना है, वही सारी चीज़ें इसमें भी थी। अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर, ये सारी चीज़ें आप किसके कंट्रोल में करेंगे, कि अपने मास्टर टीचर के कंट्रोल में, इसको पीर भी ये लोग कहते थे। दस इमर्ज द सिलसिलाज आ स्पिरिचुअल जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। इनका क्या होता था, इनका एक अलग तरीका होता था इंस्ट्रक्शन का, और ये जो जितने भी रिचुअल्स करते थे उनका। अब यहाँ पर हम देखते हैं द लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जितने भी सेंट्रल एशिया के बहुत ज़्यादा सूफीज थे सेटल्ड इन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में सेटल्ड हुए 11th सेंचुरी के बाद। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथेंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तान विद सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। मतलब अलग अलग जिस टाइम पे दिल्ली सुल्तान की काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट था उस समय पे ये पूरे इस उपमहाद्वीप में अलग अलग जगह पर इनके सेंटर हुए। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। जो ये आपका चिश्ती सिलसिला था ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। इट हैड अ लॉन्ग टाइम ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मिनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। इसमें काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स जो थे वो भी इसमें आए थे, जैसे कि आपका अजमेर के थे आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली हो गया, बाबा फरीद ऑफ पंजाब हो गया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली हो गया, एंड द बंदावाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग हो गया, ये सारे उसके आते थे। द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज ऑन देयर खानागाज ऑफ
हॉस्पीस। अब ये क्या था, जितने भी ये सूफी मास्टर्स होते थे, जितनी भी असेंबलीज करते थे, मीटिंग करते थे, एक तरीके से हॉस्पीस क्या हो गया आपका, एक तरीके से घर हो गया, जो स्पेशली ट्रैवल्स के लिए होता था कि आप यात्रा करके आए तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। या जितनी भी इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, डिवोटी ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबेलिटी, मतलब यहाँ चाहे बड़े लोग, बड़ी कास्ट का कोई है या कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल है, उन सब एक साथ ही बैठकर ये क्या करते थे, ये मीटिंग यहाँ पर करते थे। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स को ये डिस्कस करते थे। सॉ द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनके ऊपर भी ये यहाँ पर बात करते थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। और उनका ये सिंपल अटेंडेंट होते था, आपका म्यूजिक हो गया या डांस सेशंस भी हो जाते थे यहाँ पर, जो एक एंटरटेनमेंट का पार्ट था। ऑफ्टन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स विद miraculous powers, they could relieve others to their illness and travels। अब ये लोग क्या मानते थे कि जितने भी सूफी मास्टर्स होते थे इनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं जिससे ये लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। द टॉम ऑफ दरगाह द सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ pilgrimage to which thousands of people and all faith wrong। अब इन लोगों ने क्या मान लिया था कि एक तरीके से ये तीर्थ स्थान है जहां पर लोग आने जाने लगते थे, उनका एक विश्वास, एक भरोसा इसमें था। फाइंडिंग द लॉर्ड, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पार्ट 2 भी आपको इवनिंग में वीडियो मिल जाएगी, तो आपका ये पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ही बचता है, वो भी आपका कमिंग 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि अक्टूबर एंड तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, और उसके बाद जो आपका पूरा मंथ नवंबर का बचता है और दिसंबर के जितने भी 15 डेज हैं उसमें आप सिर्फ रिवीजन में कराऊंगी। PYQs जितने भी हैं वो सारे मैं आपको दोबारा से फिर से प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर अभी आपको PYQs देखने हैं सारे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें कि जो लोग CTET के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।